आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में जो प्लांट आपने लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, वो हरे भरे रहे और फूलों से हरे भरे रहे, तो आपको ऑर्गेनिक खाद यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हो नेचुरल तरीके से, तो आपकी मिट्टी बहुत उपजाऊ बनती है और इसके कारण आपकी मिट्टी जिंदा रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने ये धरती के गर्भ में बहुत सारे जीवाणु पनपते हैं और इस कहीं ना कहीं हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। तो साल में एक दो बार आपको जो गोबर की खाद रहती है, इसका फर्टिलाइज़र बना के डालिए, या तो फिर इसका जैविक खाद बना के आप प्लांट पे यूज़ करेंगे तो आपके जो प्लांट की मिट्टी है ये एकदम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बनेगी। और साथ में ये जो अर्थवॉर्म रहते हैं वो मिट्टी में ऊपर नीचे मिट्टी को करते रहते हैं और साथ में इतने सारे पोषक तत्व प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। साथ में माइक्रोबैक्टीरिया भी इसी तरह काम करता है और मिट्टी को पोरस बनाता है। आपको बार बार गुड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पानखर की ऋतु आती है, बहुत सारे पत्ते नीचे झड़ जाते हैं, तो ये भी अपने गार्डन में आप मल्चिंग कीजिए या तो फिर उसका खाद बना के भी यूज़ कीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारे बादल छाए हुए हैं और बारिश आएगी ऐसा लगता है, और साथ में हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो मैंने नेट को हटा दिया है क्योंकि नेट बार बार नीचे आ रही थी और प्लांट को नुकसान कर रही थी, तो मैंने साइड पे कर दिया है। अभी बादल है तो इतनी तेज़ धूप नहीं है, इसीलिए मैंने हटा के एक साइड कर दिया है। दोस्तों, आज मैंने अपने गार्डन में जो ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र बायो एंजाइम मैंने बनाया है, उसको जो फ्लावर और फल वाले पौधे हैं उस पर मैंने उसका स्प्रे किया है। और साथ में जो जैविक खाद मैंने बनाया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, उसको मैंने इंडोर प्लांट पे स्प्रे किया है। और साथ में ये बायो एंजाइम और जो मैंने फर्टिलाइज़र जैविक फर्टिलाइज़र बनाया है उसको मिक्स करके मैंने सभी प्लांटों की मिट्टी में भी दिया है। बायो एंजाइम स्प्रे करने के लिए ये जो 2 लीटर की स्प्रे बॉटल है, इसमें मैं 20 ml जैसा डालूँगी और हमेशा इसको आप छान लीजिए, उसके बाद ही अंदर भरिएगा, नहीं तो आपका जो स्प्रे बॉटल का पंप है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने छान के इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और इसके बाद अच्छे से उसको मिक्स करके सभी फूलों वाले पौधे पे मैं स्प्रे करूँगी। ये फंगीसाइड पेस्टिसाइड का काम भी करेगा, साथ में इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके कारण जो पॉलिनेटर होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे, और जब भी पॉलिनेटर अपने गार्डन में आते हैं तो पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है और फ्लावरिंग प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। जब भी आप स्प्रे करें तो अच्छी तरह ऊपर नीचे उसके नीचे के पत्ते को भी आप अच्छी तरह स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि सभी पत्तों में हम अच्छी तरह ये स्प्रेड कर सकें। और इसी तरह स्प्रे करने से अच्छी तरह ये पत्ते भी ऑब्जर्व कर पाएंगे और हमारे प्लांट को ये सभी उसके जो माइक्रो न्यूट्रिशन जो रहते हैं वो अपने पौधे को मिल सके। साथ में ये जो जैविक खाद है उसको भी इंडोर प्लांट पे स्प्रे किया है। इसके लिए 2 लीटर बाल्टी में इसी फॉर्मूला का यूज़ करूँगी, 20 ml डालूँगी और सभी प्लांटों पे इंडोर प्लांट पे ये स्प्रे कर दूँगी। और साथ में जो मनी प्लांट और फिलोडेंड्रम वाले प्लांट है उसके लिए जो मॉइस्टिक बनाई है उसमें भी अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे, क्योंकि उसमें जो एरियल रूट रहता है ये अच्छी तरह ये सब
जो फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सके। सभी इंडोर प्लांट में मैंने इसी का स्प्रे कर दिया है और इसके कारण ये इसके जो पत्ते हैं वो बहुत लस ग्रीन कलर के आते हैं। और जब भी ये कोई भी आप स्प्रे करते हो प्लांट पे, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, तो सुबह के टाइम में कीजिए या तो फिर शाम के टाइम पे। जब सूरज निकल आए इसके बाद करेंगे तो ये हमारे प्लांट को पत्ते को नुकसान भी कर सकते हैं। ये सब स्प्रे करने के बाद मैंने जो ये ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र जो बायोएंजाइम बनाया है वो, और साथ में ये जैविक खाद बनाया है, उसको दोनों को मिक्स करके मैंने सभी प्लांटों की मिट्टी में दिया है। ये जो बायोएंजाइम है वो 20 ml डाला है और ये 3 लीटर की बाल्टी है तो 2 लीटर मैंने पानी लिया है और 1 लीटर जितना ये जैविक खाद मैं उसमें डालूँगी। और इसके बाद सभी इंडोर प्लांट और जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है ये सभी प्लांटों को मैं गमले के हिसाब से उसको ये दे दूँगी। ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और साथ में उसमें जो माइक्रो बैक्टीरिया और जो अर्थवर्म बनते हैं ये हमारी मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, पोरस रखते हैं मिट्टी को। और साथ में बायो एंजाइम जो है ये हमारे रूट को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण जितने भी उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं, वो आसानी से ऑब्जर्व करके प्लांटों पत्ते तक पहुंचाते हैं। इसके कारण उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है और अच्छी तरह खाना बनता है, तो पौधा भी बहुत हेल्दी ग्रो करता है और इसके कारण फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। और साथ में इसके जो पत्ते आते हैं एकदम लस ग्रीन कलर के निकल के आएंगे, आपका प्लांट हरा भरा रहेगा, मिट्टी भी एकदम पोरस रहेगी, मॉइस्चर मेंटेन रखेगी अच्छी तरह। और साथ में इसके ऊपर जो फ्लावर वाले प्लांट है उस पर जो फ्लावर आएंगे वो एकदम चटकदार रंग के आएंगे और बहुत सुंदर लगेंगे और साथ में ये ज़्यादा देर तक फ्रेश भी रहेंगे। दोस्तों ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये बैक्टीरिया अंदर जो मतलब कि सूक्ष्म जीवाणु जो रहते हैं वो उसको ज़िंदा रखना आवश्यक है। तो हमेशा थोड़ी सी मॉइस्चर मिट्टी बना के रखिएगा तो ये अच्छे से अंदर जीवंत रहते हैं और अच्छे से अपना कार्य करते हैं और हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है। दोस्तों इसी तरह आप करेंगे आप तो आपको महंगे खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारे प्लांट लगाइए, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुंदर रखिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।